ना ना, बाजू देख रही। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह रहमान की एक आयत है, फ़बी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को चिटलाओगे, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। अच्छा, अब सवाल है रजा का, व्हाट अबाउट पोस्ट डोमेन नेम? क्या मतलब आपका इससे? तो ये पोस्ट पोस्ट का मतलब होता है आर्टिकल्स। पोस्ट का मतलब होता है आर्टिकल्स। ठीक है रजा, कि कितने आर्टिकल्स हैं पोस्टेड हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो कंटेंट राइटिंग है। आज मैं चाह रहा था कि हम ऑन पेज एसईओ को डिस्कस करें, बट मैंने सोचा कि नहीं, हमें डिस्कस करना चाहिए कंटेंट राइटिंग को। बिकॉज आर्टिकल्स हम देखें, कंटेंट इज द इवेंचुअल थिंग जिसके लिए कस्टमर विजिटर आपकी वेबसाइट खोलता है। अगर हमारा ये अच्छा नहीं है, हमारी वेबसाइट ज़्यादा देर तक ना गूगल पे टॉप रह सकेगी, और ना ही हमें अच्छा से कमाई अर्निंग होगी, रेवेन्यू बाय एफिलिएट प्रोग्राम्स, बाय एडसेंस, या हमारे जो क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं वो नहीं सेटिस्फाई हो सकेंगे। देखिए, कंटेंट अच्छा देखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी वेबसाइट जिस पे कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं उस पे नंबर 1 पे हो। जैसे लेट से आजकल हम एक टर्म सर्च करते हैं जी, क्लैश ऑफ क्लैन एक बहुत फेमस गेम है। चलो हम इसके हैक्स देखते हैं। ठीक है, अगर हम सर्च करते हैं, आई गेस क्रोम का ना, इट शुड बी एन इशू। अगर हमने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट नंबर 1 पे लेके आनी है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन सब पेजेस को, रिजल्ट्स को हम ऑब्जर्व करें और हमारा कंटेंट इससे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले तो 10 साइटों का जायजा लेना चाहिए कि 10 साइटें कैसी हैं। ठीक है, जो इस कीवर्ड पे नंबर 1 पे रैंक हो रही हैं, हमें उसका जायजा लेना होगा कि वो कैसी हैं। अगर तो हमारा कंटेंट इनके जैसा है तो फिर हम रैंक कर सकते हैं, या इनसे अच्छा है। अगर इनसे माड़ा हमारा है तो हम रैंक नहीं कर सकते। हम ऑब्जर्व करते हैं हर एक पेज का कंटेंट कैसा है इस कीवर्ड के ऊपर। ये देख रहे हैं, पहली वेबसाइट आई, उसका ये आया यहाँ पे कंटेंट, पता चला जनाब अच्छा सा लिखा हुआ है, लंबा आर्टिकल है, इमेजेस भी हैं, और देखने में रीडिंग यूजर एक्सपीरियंस भी ठीक है, सोशल शेयरिंग भी हुई भी है। अब हम आते हैं दूसरी वेबसाइट को, इसको देखते हैं। इसने जो रैंक किया हुआ है, इसमें इसने कंटेंट के बाद वीडियो भी डाली हुई है, फिर कंटेंट है, फिर इमेजेस हैं, फिर कंटेंट है। ये कोई तो अराउंड 1500 से 2000 वर्ड का मेन पेज पे कंटेंट है। इसको देखते हैं, इसका भी कंटेंट ठीक है, और जनरल एक ओवरव्यू है। अब हम आते हैं इसको साइट को, इसको देख, मोबाइल हैक्स फॉर यू का। अब इसका तो जनाब कंटेंट इसका इतना ज़्यादा नहीं है, 700-800 है, पर कमेंट्स लोगों ने ज़्यादा किए हुए हैं, बट स्टिल कंटेंट ज़्यादा नहीं है। पता चला ये अपनी सिर्फ अपने सब डोमेन की वजह से रैंक हुई, जो कि उसको मेन डोमेन का ट्रस्ट भी मिला हुआ है। ये पेज नहीं है, ऑफलाइन है। इस साइट को देखें, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा कंटेंट अच्छा हो इन साइटों से, तभी हम एक अच्छी बना सकते हैं वेबसाइट जहां से हम इसको हम रैंक कर सकें। आज मैंने ज़रूर ऑन पेज डिस्कस करना था, मगर ऑन पेज से पहले ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हम कंटेंट की वैल्यू समझें और उसको कैसे अच्छा प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके वाले से पढ़ें, थोड़ा सा डिस्कस करें। ये कंटेंट वेबसाइट देख लें, इसमें भी कंटेंट काफ़ी है। फिर इसके बाद ये है, इसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं है।
ये अच्छी वेबसाइट नहीं है, इसको तो हम आसानी से रैंक कर सकते, क्रॉस कर सकते हैं। और एक ये भी किसी ने अपना पेज भी गूगल प्लस का रैंक किया हुआ है, ठीक है, ये तो सिंपल सा पेज है, उसको रैंक किया हुआ है, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने कंटेंट राइटिंग के हवाले, जो आज स्लाइड्स ही डिस्कस करनी थी। अच्छा, ओके, हम कंटेंट बनाते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करके आएं और आके हम हमारी जो चीज़ है उसको खरीदें या हमारी ऐड पे क्लिक करें ताकि हम पैसे कमाएं। कंटेंट मार्केटिंग का चलने का असल तरीका ये है, साइकिल है कि जनाब हम कंटेंट लिखते हैं, बनाते हैं, गोहर ने बोला कि आपने बोला कि गूगल प्लस का पेज रैंक किया हुआ है, ये सोशल नेटवर्क के पेजेस रैंक होते हैं। जी गोहर, बिल्कुल रैंक होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स में मैंने देखा है ये पेजेस रैंक होते हैं। और इन पेजेस को रैंक करना आम वेबसाइट से आसान है, बट मेरे ख्याल में अगर हम इस पेज को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है तो वही हमारी मेन कामयाबी है। सबने देखा हो, आपने देखा हो, वो सब ने एंड पे अपने होम पेज, अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं ताकि सबका जूस आगे से अपनी वेबसाइट पे फॉरवर्ड हो, वहां जाए। जो है ना, सोशल पेजेस जैसे गूगल प्लस के या फेसबुक के पेज, इनको रैंक करना इसलिए भी आसान है क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने स्पैमिंग लिंक्स भी बनाए होंगे ना तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, फेसबुक की हो गई, गूगल प्लस हो गई, तो उनका अपना भी जूस मिलता है आपको। आज का रमजान का भी एक और क्वेश्चन है कि प्लीज डिस्कस हाउ टू राइट आर्टिकल्स एज वेल, क्या चीज आर्टिकल में लिखनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया, हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग का आइडियाज के बाद कि हाउ टू राइट आर्टिकल्स। ठीक है जी, ये भी मैंने लिख लिया है कि ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं कि हमने जो हमारा स्लाइड थी यहाँ पे, ठीक हो गया। कौन जब हम एक दफ़ा कंटेंट बना लेते हैं फिर हमारा विज क्या होता है कि लोग हमारी वेबसाइट को खोलें और देखें, बार बार खोलें, इवेंचुअली हम उनके साथ एक लिंक बना लें और जब हमारे एक अच्छा लिंक बन जाए तब हम उनको प्रोडक्ट बेचें। लिंक कैसे बनता है? अपने आर्टिकल, अपनी इंफॉर्मेशन से। अगर आपकी इंफॉर्मेशन को इंस्पायर करती है तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट लेते हैं। और अगर आपका तरीकाकार एड्स के जरिए पैसे कमाना है तो इसमें आपको एड प्लेसमेंट देखनी होगी और रेलिवेंट एड जो अगर आपकी वेबसाइट में हो तब आपके एड पे क्लिक होता है। कंटेंट मार्केटिंग मेरे ख्याल में इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड विजिट, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। जो चीज मैं फील करता हूँ कि मोस्टली लोग करते नहीं है, वो नहीं करते, अपनी लिस्ट बिल्डिंग नहीं करते। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब है कि एक अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट भी है तो आप उसको एक ही दफा चीज क्यों बेचें, बार बार क्यों ना बेचें। उसको बार बार बेचने के लिए चाहिए उसके साथ रिलेशन बनाना। देखें, हम हर दफा हम मेहनत करते हैं किसी कीवर्ड पे रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट को, क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास ट्रैफिक आए। अगर हमने हर दफा मेहनत करनी है ट्रैफिक की तो क्या फायदा हुआ? अक्लमंदी तो है ना, एक दफा जो ट्रैफिक आ गई है उसको सेव कर लिया जाए फॉर लॉन्गर बिजनेस। उसका तरीका कार क्या है? उसका तरीका क्या है? हम उनके साथ रिलेशनशिप बनाए। रिलेशनशिप बनाने का सबसे बड़ा तरीका कौन सा है? आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्डिंग करें। ठीक हो गया। कंटेंट मार्केटिंग इज अबाउट अर्निंग familiarity, trust and relationship. मे बी सेल्स कम, मे बी नॉट, आप में सेल्स हो ना हो, क्लिक्स हो ना हो, बट आई फील का आपका कंटेंट इतना मजेदार होना चाहिए दैट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड रिलेशनशिप। लाइक यार, आपके यार बंदे के पास नॉलेज है, बंदे ने बात सही की है, ये बात आपकी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट का कंटेंट इस तरह होना चाहिए कि देखे कि हाँ यार, बंदे के पास नॉलेज है, बंदे ने बात सही की है, इसको पता है, इसको समझ है। कंटेंट मार्केटिंग इज अबाउट अर्निंग द ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये मार्केटर्स की जिम्मेदारी होती है, एज ए मार्केटर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फिल करना है जो हमारी वेबसाइट पे लेके आए हैं। जो कंटेंट है, डू यू थिंक आप सिर्फ कंटेंट लिखेंगे और वायरल हो जाएगा? नो, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वायरल। ओके, प्रॉब्ली नॉट। इन माय एक्सपीरियंस कंटेंट क्यों बढ़ता है? बट आई फील के एक सेकेंड, ये गोहर क्या कह रहा है?
गौहर नहीं, आई कैनॉट मेक यू द प्रेजेंटर। गौहर ने मुझे कहा था कैन यू मेक मी द प्रेजेंटर। नो गौहर, नो आई कैन नॉट। अच्छा, ठीक हो गया। इन माई एक्सपीरियंस जो कंटेंट के जो स्प्रेड होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आपका कंटेंट जो आप आर्टिकल लिखें जो वो किसी को इंस्पायर करे, लोगों के हाँ यार अगले ने नो नो बात सही की है। इट रीइंफोर्सेस अ बिलीफ। बिलीफ मतलब कि जैसे लेट से आपका वेट लॉस के बारे में आर्टिकल था और एक बंदा जो आर्टिकल पढ़ना चाह रहा है तो जब उसके सामने के ना रीइंफोर्सेस, हाँ कहेगा यार ये सिंपल रूल है जी, आप कम खाएंगे और ज्यादा बर्न करेंगे तो आपका वेट कम होगा, कि हाँ यार ये वही बिलीफ था जो लोगों के जेहनों में सेट है, उसको रिवाइज किया जाए। जो कॉन्सेप्ट लोगों के जेहन में उनको एक दफा रिमाइंडर दिया जाए। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कोई डिस्कशन नई बहस शुरू कर दें कि यार लेट से हम डिस्कस करें कि आजकल बहुत ज्यादा इस पीएसएल अ रियली गुड गेम, पाकिस्तान सुपर लीग अ रियली गुड गेम, ये एक डिस्कशन टॉपिक। और एक है इन समवन फाइनेंशियल और प्रमोशनल इंटरेस्ट लाइक 10 ways to save more money or how businesses can earn more with PSL, with events like PSL। ये इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर जाए आपका कंटेंट, आपका ग्रुप डिस्कशंस हो, राउंड अप्स हो, 5 reasons why PSL is a good game और 10 reasons why Pakistan needs events like PSL for increasing tourism business। ओके ओके, ये तो हमारे आइडियाज हैं जिसकी बेसिस के ऊपर है कंटेंट हमारा वायरल होता है। बट कंटेंट वायरल होने से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो। एग्जीक्यूशन अच्छा होने के लिए क्या चीज चाहिए? सोशल शेयरिंग चाहिए। अब तक के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 31% जो ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया से आती है। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें तो नहीं होता था कि जनाब सोशल मीडिया, तो उस जमाने में डायरेक्टरी सबमिशन बड़ी मशहूर होती थी 5-6 साल पहले कि जनाब हम डायरेक्टरी सबमिशन कर लेते थे, डिजाइन आर्टिकल पे आर्टिकल आ जाता था जनाब, हमें रैंक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम उन्हीं के जरिए रैंक हो जाते थे। और हमारे लिए तो उसका बड़ा आसान था। विद नाउ थिंग्स आर गोइंग अ लिटिल डिफिकल्ट देन फ्रॉम दैट टाइम। Word of mouth goes virtual. Social media is really important thing. Okay, so how you have to build relationship via sharing? Number one, to bring valuable entertaining content, to define ourselves to other, to grow and nourish our relationship, self fulfillment, to get the word out about causes or brands। असल जो शेयरिंग है इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते तो आपको बहुत मुश्किल होगी अपना कंटेंट को वायरल करने में। हमारा सबसे बड़ा कंटेंट वायरल करने का आसान तरीन तरीका क्या है कि आइदर आप जाएं एंटरटेन, ये मैं बात करूं वायरल साइट्स के वाले से, क्या आप आइदर एंटरटेनिंग साइट्स पे जाएं, जैसे होता है जनाब 5 ways हाउ एडम वाज एबल टू गेट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। इसके इसी की तरह आपने कभी वायरल साइट्स, अगर आप बस फीड सोशल वायरल देखें तो उन्होंने इसी तरह के टॉप 10 करके रखे होते हैं। टॉप 10 बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, आई वेक अप ऑन द नाइट एंड आई सो हॉरिबल पिक्चर्स, कुछ इस तरह के आए होते हैं। इट्स ऑल के यहाँ तक उनको ना कुछ चाहिए होता है एक्साइटिंग, अनएक्सपेक्टेड और समथिंग लाइक दिस की, जिसकी बेसिस को रुके हाँ यार इट्स वर्थ अ शेयर। आपका ये सिर्फ पिक्चर है दिखाने के लिए कि जनाब आपका जो हर चीज है वो एक आपके लिए जो है ना इट्स जस्ट लाइक अ मसल, आपके लिए जो शेयरिंग है वो मसल होनी चाहिए। एक आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी दिखाता हूँ जो शायद आप लोगों को हेल्प करे। पहले इसको देख लें, सक्सेस को देख लें। सक्सेस जो लोगों को नजर आती है, मैंने पिछले दिनों एक स्टेटस भी शेयर किया था कि जनाब एक वो बंदा है उसको 15 साल हो गए जनाब वीडियो का काम करते हुए, बट उसकी अटेंशन सिर्फ पिछले साल से उसको मिलना शुरू हुई है, तो लोग समझते हैं इट्स एन ओवरनाइट सक्सेस, बट अगले को 15 साल लगे हैं। सो ऑलवेज प्लान योर फ्यूचर। आज आप लोग अगर अपने एसईओ में कैरियर बना रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि इट्स अ शॉर्ट टर्म वन डे प्लान। आपका गोल होना चाहिए 10 साल 15 साल की बेसिस के ऊपर। अगर आपने इसमें अपना कैरियर बनाना है यू हैव टू वेट। आपके पास, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था ना, उसकी एक आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ। उसने 9,900 दफा ट्राई किया, उससे बल्ब नहीं बना। तो उससे ना आके इंटरव्यू एक दिन होता है उसका, तो उससे लोग आके पूछते हैं कि सर जब आपसे बल्ब बन नहीं रहा, जब आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप कोई अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए जिससे सोसाइटी को फायदा हो।
ये किन चीजों में लग गए? आपसे जब बल्ब नहीं बन रहा, आपने इतनी दफा ट्राई किया, तो फिर आप क्यों नहीं इसको छोड़ देते? तो थॉमस ने जवाब दिया कि सर ऐसी बात नहीं है। बात यह कि मैंने 9900 ऐसे तरीके सीखे हैं जिसके जरिए बल्ब नहीं बन सकता। उसने अपनी नेगेटिव सोच को कैसे पॉजिटिव में बदला। एक बंदा क्या कह रहा है कि सर 9900 दफा ट्राई किया, आपसे बल्ब नहीं बन रहा तो छोड़ दो। वो आगे से क्या कहता है कि सर ऐसी बात नहीं है, मैंने 9900 ऐसे तरीके सीखे हैं जिसके जरिए बल्ब नहीं बन सकता। और शॉर्टली आफ्टर 100 मोर ट्राइज, 100 और ट्राइज के बाद 10,000 दफा ट्राई करके फाइनली उसने बल्ब बना दिया। तो अगर आपने कामयाब होना है तो आपको सर 10,000 से कम ट्राई से पहले तो छोड़ना आपके लिए जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज आप जहन से निकाल दें। मूविंग अहेड, ये छोटी सी केस स्टडी मैंने दिखानी थी आप लोगों को कि सर जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, या आपके सामने उसका एक एनालिसिस है जनाब, पिछले साल का थोड़ा सा डाटा है, 2000 जो है ना 15 का थोड़ा सा डाटा है। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो जनाब मेरा तो हाल बिल्कुल ही नीचे था। हालांकि मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं बहुत ज़्यादा, बट मैंने कहा ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। जब मैंने ये स्टार्ट की और मेरी ट्रैफिक बिल्कुल नीचे थी, तो फिर हुआ कि जब ऊपर जाके नीचे आई ना दोबारा, तो दिस इज द टाइम वेयर पीपल गिव अप। एक दफा आपकी ट्रैफिक नीचे जाए, फिर उसके बाद ऊपर आए, और फिर दोबारा नीचे 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 जाना शुरू हो जाए। देख रहे हैं आप लोग? नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, बट आप ये देखें कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी तो क्या हुआ आगे? ऊपर पे ऊपर ट्रैफिक जाना शुरू हो गई। अब लोग इसको समझते हैं एन ओवरनाइट सक्सेस, बट दिस इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। देखेंगे कितनी इसके पीछे मेहनत है। दिखाना क्या था आपको कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमें शुरू में तरक्की मिलती है, मगर जैसे कोई डिमोटिवेट हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, वहीं भी हिम्मत हार के चीज बंद कर देते हैं। ये चीज नहीं करनी। जब हम अपना काम कर रहे हैं तो हम अपने एसेट बना रहे हैं, अपने काम को अपने एसेट बनाए। एसईओ इज एन एसेट, वो आपने अपने अंदर बिल्ड करना है। ओके, नॉट कन्विंस्ड, यस, फेलियर इज रियली डिफिकल्ट। जब आपको नाकामी होती है बहुत मुश्किल हो जाती है, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अब ये देखिए, जहां पे मैं ऊपर गया फिर मैं नीचे आया, तो जनाब मैंने तो कहा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। बट इट्स डजंट नीड टू वरी। मेरा ख्याल है कि जब मैंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था पहले, तो मुझे तो आर्टिकल लिखना आता ही नहीं था, मेरी इतनी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं, इतना ज्यादा था। बट इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी के साथ मैंने चीजें इंप्रूव की हैं। एसईओ इज द सेम थिंग कि आप शुरू में आपकी अगर जैकपॉट आपका नहीं लगा, कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा है, तो इसको मतलब ये नहीं है कि जनाब आप ये चीजें बंद करके छोड़ दें। इवेंचुअली हैव टू, आपने कीप ऑन पंगे लेते रहना जब तक कि आपको कामयाबी मिल नहीं जाएगी, जब तक कि आप इसमें कामयाब हो नहीं जाएंगे। हर चीज में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, हर चीज में कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होगी आपके लिए। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू वेबसाइट? जब आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट करते क्या होता है आपके साथ? ओके, आप अपने आप बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि यार आपको कामयाबी मिलेगी, यू आर वेरी होपफुल, यू आर वेरी एक्साइटेड। जनाब आपने अपने अच्छी खासी सब उम्मीद होती है, टेंशन भी बड़ी अच्छी है कि यार मैंने कामयाब होना है और मैं कामयाब होऊंगा, अपने गोल्स कंप्लीट करूंगा। लोग गोल्स बनाते हैं, मैं जी $100 कमाऊंगा डेली, और मैं ये होगा वो होगा। और इवेंचुअली यू लॉन्च विद वेरी एक्साइटमेंट, यू आर वेरी एक्साइटेड कि जनाब जिसने मेरी जिंदगी बदल देनी है प्रोजेक्ट, अगर मेरा रैंक हो गया इस कीवर्ड पे, मैं आ गया, मेरा क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा, या मेरी अगर अपनी साइड है मैं एफिलिएट इनकम बहुत ज्यादा कर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा कमा लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। बट रजा का क्वेश्चन है कि जनाब कंटेंट ऑनवर्ड्स का हो तो तभी रैंक अच्छा होगा। जी जनाब, अगर आप कंटेंट अपना होगा या यूनिक होगा तभी रैंक होगा, बहुत अच्छा रैंक होगा, बहुत आसानी से रैंक होगा। रजा मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप कंटेंट खुद लिख लें, नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लें, यूनिक यूज कर लें, कॉपी ना यूज करें। ओके, बट इवेंचुअली होता क्या है कि जब आप चीज लॉन्च करते हैं तो इवेंचुअली वो उसके मुताबिक आती नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस जो कुछ आपने सेट की थी लॉन्च करने के वक्त, वो पूरी होती नहीं है, और आपको उनका रीजन पता नहीं चलता। और इवेंचुअली आप जो है हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कि नो यार नो, आई फेड अप विद दिस थिंग। दिस इज वेयर जहां पे मोस्ट ऑफ द फेलियर्स बंद हो जाते हैं।
द प्राइस ऑफ सक्सेस इज फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। फिर कामयाबी कब मिलती है? जब आप ढीठ बन जाते हैं, ढीठ बनने के यार मैंने कामयाब होना है, कामयाब होना है, इसके अलावा बस और कोई चारा है ही नहीं, तब आपको जाके कामयाबी मिलती है, वरना आपको नहीं मिलती। ओके, 9 टिप्स फॉर कंटेंट राइटिंग। हमेशा जो है कंटेंट राइटिंग करने के लिए 9 टिप्स मैंने ये दी, बड़े आप सिंपल से हैं, आपको बड़ा फायदा होगा। आर्टिकल लिखने के लिए भी आसान रहेगी। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट द समरी ऑफ योर आर्टिकल। अगर आप अपने आर्टिकल की समरी टॉप के ऊपर लिखें तो बहुत आई मीन के बहुत आसानी होगी आपको भी और आपके रीडर को भी पढ़ने में, उसको समझ आ जाएगा जनाब इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कस क्या हुआ है। और दूसरा पॉइंट है कि आर्टिकल लिखें तो मेक श्योर करते हैं कि जनाब आपका आर्टिकल इस टॉपिक पे आपकी वेबसाइट के अलावा इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन और कहीं है ही नहीं। अगर उनको 2-3 वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो एक ही वेबसाइट आपसे अकेले से मिल गई है। सेकंड चीज, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, हेडिंग्स बननी चाहिए, और हेडिंग्स के अलावा उसके अंदर ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें, इमेजेस यूज़ करें, और इमेजेस के अलावा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोल्ड भी करें, जहाँ आपने यूज़र को हाईलाइट करवाना हो कि यार आप ये चीज़ पढ़ें। स्ट्रक्चर बहुत, इमेजेस साथ साथ, वीडियो साथ साथ, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स इतना अच्छा हो कि यूजर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो जाए। जितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, टाइम स्पेंड होगा वेबसाइट पे, टाइम स्पेंड होगा। और अगर आपका वेबसाइट पे एवरेज विजिटर ड्यूरेशन बेहतर होगी तो इसका क्या फायदा होगा? तो क्या फायदा होगा, कोई बताएगा? इस लाइन में कोई आंसर बताएगा? रैंकिंग में फायदा होगा। और अच्छा, बाउंस रेट आपका, बाउंस जी ठीक हो गया, बाउंस रेट अच्छा होगा, बाउंस रेट जी बिल्कुल सही हो गया। ज़बान ने कहा जनाब रैंकिंग में फायदा होगा, रमजान ने कहा जनाब बाउंस रेट अच्छा होगा, जी बिल्कुल सही कहा। असल में तो इसका बेसिक फायदा ये होगा कि एक तो बात है गूगल आपसे खुश होगा, क्योंकि गूगल का समझेगा जनाब विजिटर को वो इन्फॉर्मेशन मिली है जो वो यहाँ पे ढूंढ रहा था। ठीक है। बाउंस रेट, रजा का क्वेश्चन है बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट एवरेज, ये यूजुअली आपका रेट बनता है जब आपकी टाइम स्पेंड होता है आपकी वेबसाइट पे, उसके हवाले से बनता है कि लेट से जितना कम हो बाउंस रेट उतना अच्छा है। वेबसाइट्स का बाउंस रेट जिसका ज्यादा होता है उतना बुरा होता है। ये आपका बनता है आपकी वेबसाइट के एवरेज विजिटर ड्यूरेशन से, कि एक विजिटर आके आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम लगाता है, और उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब सवाल है हाउ टू इंक्रीज एवरेज विजिटर ड्यूरेशन। इसका क्या आंसर होगा, कोई देगा? How to increase average visitor duration on your website? Article should be 2000 plus words, top notch content with external links to Wikipedia or high authority website, और यूजर फ्रेंडली इमेजेस हों, वीडियोस, बुलेट पॉइंट्स में लिखा हो डाटा, हेडिंग्स, इन्फोग्राफिक्स, और इंटरलिंकिंग विद योर ओल्ड पोस्ट। क्या ख्याल है? इंटरलिंकिंग का बेनिफिट होगा? ठीक हो गया, इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। टॉप नोच का मतलब है रजा बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। ठीक हो गया,
इंटरलिंकिंग विद योर पोस्ट, ठीक हो गया। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे आर्टिकल देखें तो मैं उसमें इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, तो अपने ब्लॉग के आर्टिकल में ना बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग करता हूँ। तो अच्छा, ठीक हो गया। हमारे पास ये चीजें आ गई। हम ये क्यों करवा रहे हैं कि जनाब आर्टिकल शुड बी 2000 वर्ड। इतना अच्छा आर्टिकल होगा तो क्या होगा जनाब, उसको टाइम स्पेंड करते हुए फौरन वेबसाइट बंद नहीं करेगा। क्या करेगा कि जनाब स्क्रॉल करने में टाइम लेगा, ठीक है। टॉप नोच कंटेंट टू एक्सटर्नल लिंक्स टू विकीपीडिया और हाई अथॉरिटी वेबसाइट। इसे गूगल क्या समझेगा कि जनाब हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को लिंक करते हैं तो इसका मतलब है कि इसका कंटेंट वेल रिसर्च्ड है, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल लिंक्स के साथ लिंक करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि गूगल विल थिंक कि जी गूगल इट्स अ वेल रिसर्च्ड आर्टिकल। क्या ख्याल है कि इट्स अ वेल रिसर्च्ड आर्टिकल। अब हम अब हम आगे देखते हैं कि जनाब हम इमेजेस इमेजेस हम इसलिए डालते हैं ताकि यूजर बोर ना हो। वो याद है आपको, इमेज स्पीक 1000 वर्ड्स। वीडियोस वीडियोस हम डालते हैं बिकॉज पीपल आर लेजी एंड गूगल ऑल्सो लाइक दिस, ऑल्सो लाइक्स, बट नॉट नेसेसरी। वीडियो डालना प्रेफर्ड है बट लाजमी नहीं है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स क्या करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं। हेडिंग हेडिंग क्या करती हैं, आपका रीडिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं। इन्फोग्राफिक्स ये भी रीडिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, प्लस हेल्प करते हैं शेयरिंग में। जितने इन्फोग्राफिक होंगे ये लोग शेयर करते हैं। इंटरलिंकिंग हम करते हैं ओल्ड पोस्ट के साथ। मोर ट्रैफिक एंड बेटर विजिटर ड्यूरेशन, ठीक हो गया। हम ये चीजें करते हैं अपने विजिटर को ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ताकि हमारी रैंकिंग अच्छी हो, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं। आई रिकमेंड डोंट डू कीवर्ड स्टफिंग। ये चीज अपने जहनों में सवाल कर रहे हैं। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग होता है कि अपना जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको बार बार पोस्ट में लिखना। मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि 2-3 दफा से ज्यादा अपने आर्टिकल में लिखा हो, ठीक है। ठीक हो गया। हमेशा एक चीज याद रखें कि राइटिंग यूनिक कंटेंट डजंट मीन इट्स अ ग्रेट कंटेंट। कैची सीटीआर टाइटल, आपका जो टाइटल है वो कैची होना चाहिए। कैची टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कैची टाइटल, कैची टाइटल क्यों होता है? जैसे लेट से हम सर्च करते हैं, क्या टर्म सर्च करूं गूगल पे, कोई टर्म बताएं जो सर्च करें। क्या सर्च करें? लेट से हम सर्च करते हैं पिलो। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारा इसमें सबसे अट्रैक्टिव टाइटल कौन सा है वेबसाइट का, कौन सा टाइटल सबसे अच्छा है। जब तक आप लोग ये देख रहे हैं तो मैं रजा का क्वेश्चन देख लेता हूं। रजा ने कहा है कि सर जो वेबसाइट आर्टिकल में तो कीवर्ड यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। रजा मैं रिकमेंड नहीं करता ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है। अगले ने रीडिंग एक्सपीरियंस भी तो खराब हो जाएगा ना, एक ही बात बारी बारी बोली जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता ज्यादा यूज करें। रमजान का रिलेटेड 5 से 6 कीवर्ड डाल दें। अच्छा डाल दें, रमजान डाल दें, कोई मसला नहीं है।
आप कीवर्ड डाल दें, कोई मसला नहीं, मगर आपका रीडिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप लेट से एक ही जगह वो बारी बारी करेंगे तो वो मसला करेगा। आपका रीडिंग अगले का ना जो जुमला है, जैसे ग्रामर के लिहाज से कहते हैं ना, इंग्लिश का ग्रामर के लिहाज से वो लफ्ज नहीं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा नाम आईफोन है, मैं सोते हुए भी आईफोन करता हूँ, मैं जागते हुए भी आईफोन करता हूँ, तो इसका मतलब क्या, मेरे आर्टिकल में बहुत ज्यादा आईफोन यूज हो रहा है। ये चीज नॉर्मल नहीं है। हमें नॉर्मल किस तरह रहने के, अगले को यार हमारी रीडिंग मजा है यार, ये अगले ने नेचुरल बात की हुई है, वो वाली बात हो, तो उसमें अगर 5 ही दफा रिलेटेड कीवर्ड्स आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। मगर क्या है कि आपका आर्टिकल अगर रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब हमने जैसे देखा इसके इन पोस्ट में हमें 15 वाला ये आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 15 वाले आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है कि एवरेज विजिटर इन 5 रिजल्ट में से किस पे ज्यादा क्लिक करेगा। पहले इसका जवाब, फिर मैं जमान आपका जवाब दूंगा, जमान रमजान का जवाब बाद में। पहले ये बताएं मुझे इस बात का कि अगर इन दो में मैं जब बताया कि मैं इन 5 में से सबसे ज्यादा किस पे क्लिक करूंगा, मुझे इसका जवाब दें पहले। इन 5 रिजल्टों में सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले को, अच्छा थर्ड वाले को। अच्छा, मैं ज्यादा उसको क्लिक करूंगा जिसपे जिसका टाइटल अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, थर्ड वाला, ये देखें सब कह रहे हैं थर्ड वाला, मेजर कह रहे हैं थर्ड वाला। अब क्या होगा कि जब सब लोग इस पे क्लिक करना शुरू कर देंगे ना, मोस्टली लोग, तो गूगल क्या कहेगा, गूगल कहेगा यार इस वेबसाइट को नंबर 1 पे आना चाहिए, क्योंकि लोग इसको ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये वाली साइट ऊपर आ जाएगी और ये वाली नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल अट्रैक्टिव है। ठीक हो गया, समझ आ गया पॉइंट। हमारा कैची टाइटल होना बहुत जरूरी है। अब सवाल है जमान का, लेकिन सर अगर कीवर्ड वेरिएशन बनाकर डाल सकते हैं क्या, लाइक बेस्ट एंड्रॉयड ऐप, बेस्ट ऐप, एंड्रॉयड ऐप, इस तरह डाल सकते हैं क्या? जी जमान, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वेरिएशन यूज, मगर आपका रीडिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। रीडिंग एक्सपीरियंस क्या है? रीडिंग एक्सपीरियंस की मैं आगे आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, अगर रिलेटेड कीवर्ड्स डालें तो एडसेंस अर्निंग में इंक्रीज होगा, रमजान का क्वेश्चन है। अच्छा रमजान, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग समझते रहते हैं कि जनाब हम लोग हाई लिस्ट कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और जनाब हमें गूगल एडसेंस टॉप नॉच ऐड दिखाएगा और जनाब हमें एक क्लिक के ऐड के $50 मिल जाएंगे। तो ये सोच गलत है, इसको जहन से निकाल दें। होता क्या है कि हमारी जो है ना वेबसाइट, उसके ऊपर जो हमारा विजिटर है उसने बहुत ज्यादा डाटा कर दिया। देखिए फेसबुक के पास बहुत ज्यादा डाटा है, आपके पास, आपका गूगल के पास बहुत ज्यादा डाटा है कि यार आपका एवरेज बाइंग बिहेवियर कौन सा है। आपकी अर्निंग बढ़ेगी तब जब आपकी वेबसाइट पे आएगी क्वालिटी ट्रैफिक। क्वालिटी ट्रैफिक कैसे आएगा? अभी आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को आंसर करने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ट्रैफिक? कोई बताएगा क्वालिटी ट्रैफिक क्या है? क्वालिटी ट्रैफिक क्या है जनाब? ये आपका अर्निंग बढ़ाएगी। कोई बताएगा? विजिटर कमिंग फ्रॉम टॉप कंट्री, टॉप डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके। और बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ट्रैफिक? यानी एक सेक्टर डाल दिए टॉप टायर कंट्रीज के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी लिख लेते हैं जनाब। और बताएं क्वालिटी ट्रैफिक का मतलब क्या है? विजिटर्स हु स्टे फॉर मोर देन 2 minutes on your website. Visitors who spend time and do various clicks or visit multiple pages of your website. जो विजिटर डिजायर रिजल्ट्स आपकी साइट पे फाइट कर ले, हाँ, बिल्कुल सही।
visitors finding what they are looking for. Visitors who have a past data of online buying or purchases. एंड अगर यूजर को वो चीज मिले जो वो सर्च कर रहा है, जी बिल्कुल ठीक जमाना, आपने भी सही कहा, ये है क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है, ये वाली ट्रैफिक जब आपकी वेबसाइट पे आना शुरू होती है तो फिर आपकी एडसेंस की अर्निंग इंक्रीज होना शुरू होती है। ठीक हो गया? ठीक हो गया रमजान? ठीक है रमजान, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया इससे? अच्छा, अब हम आगे आते हैं। कंटेंट 10 टिप्स फॉर कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट को मार्केट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है जिसमें आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट राउंड अप्स होते हैं। राउंड अप की आप लोगों को एक मिसाल दिखाता हूं। मैंने एक राउंड अप किया था अपनी वेबसाइट पे, शायद याद हो, बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल का। ये दिखा लेते हैं आपको। 20+ experts reveal their best keyword research tool। ठीक है, ये मैंने एक राउंड अप किया अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि हर बंदे ने अलग-अलग मेरा आर्टिकल शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे, ट्रस्ट बना, और जनाब बड़ी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आई और अथॉरिटी भी बनी गई। आज सबने किया, और देखो हर एक में मेरा एफिलिएट लिंक है, कोई भी बाय करेगा तो कमीशन मुझे मिलेगा। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सेकेंड चीज, कनेक्ट विद रेलिवेंट पीपल इन योर इंडस्ट्री, शेयर देयर कंटेंट, दे विल योर्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता अगर हमारी एफिलिएट साइट हो, ये कोई सीक्रेट साइट हो जिसको हम सबको ना बताना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिला है जो उस पर कंपटीशन बड़ा कम है, तो फिर तो हम ये चीज शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ। ठीक है, फिर तो मदद करेगा एक्सपर्ट्स ना शेयर हमारी चीज के बारे में जाने, हमारी वेबसाइट के बारे में जाने। बहरहाल आपकी जॉब कंटेंट के साथ रहनी चाहिए कि यार आपका लोग कंटेंट पर गए हैं यार, इट्स डैम ऑसम। और एक चीज है कि अगर आप कोई अथॉरिटी बनाएं तो वो भी एक अच्छी अप्रोच है कि आपकी वेबसाइट पर अथॉरिटेटिव लगे, तो दैट कैन आल्सो जनरेट बिजनेस फॉर यू। हमेशा से रेफरेंसेस दें, कोट्स टैग किया करें ताकि आपके आर्टिकल में जान आए, आपके आर्टिकल में अथॉरिटी बने, लोग कहें हाँ यार ये बात सही कह रहे हैं। इसके जरिए लोग अगर मैं अमेजोन साइट पे एक चीज ट्राई की है ये, तो वहां पे भी अच्छा इसका रिस्पांस मिला है मुझे। तो रेफरेंसेस बनाएं, फिर उसके बाद बिल्ड राइटिंग एज योर हैबिट एंड यू विल इवेंचुअली इंप्रूव। जिन लोगों को मसला होता है आर्टिकल लिखते हुए, क्या करें कि जनाब अपनी राइटिंग की आदत बनाएं, इवेंचुअली आप इंप्रूव करेंगे। ओनली राइट एट व्हाट यू आर गुड विद। अगर नहीं लिख सकते किसी से लिखवा लें, पैसे बचाने के चक्कर में कहीं हम गलत चीज ना कर जाएं। देखिए पता है बात क्या है, बात यह है कि हमें अपने एक्सपेंसेस बचाने होंगे। हम अपने कौन से एक्सपेंसेस बचा सकते हैं? एक्सपेंसेस अपने बचा सकते हैं जैसा कि जैसे कि हम एक्सपेंसेस बचा सकते हैं अपनी एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करें, और उन पैसों से क्या करें, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कंटेंट में इन्वेस्ट करें। अच्छा कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी एक साइट स्टार्ट की है, तो कल मुझे इसके ऊपर सेल अच्छी मिल गई, तो मैंने कहा यार इसकी क्या वजह क्या है कि जनाब कंटेंट अच्छा है, कंटेंट पे काम किया गया है। मैं अगर आप लोग कहें तो मैं जो अमेजोन साइट जो मैंने इसके लिए केस स्टडी बनाया है, उसकी भी आप लोगों को इस लेक्चर के बाद ड्यूरिंग वेबिनार उसको भी झलक भी दिखा देता हूं, पर इसके लिए किसी को याद रखना पड़ेगा मुझे बताना के लिए। ठीक है, वीडियो में ना दिखाऊं? है जमान वीडियो में वेबसाइट वो ना ठीक हो गया। चलो ठीक है, मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा मैं वो। दूसरी चीज क्या है कि जनाब डू ब्लॉग कमेंटिंग करें, स्पैमिंग मत करें। ब्लॉगिंग से भी ट्रैफिक आ जाती है, ब्लॉग कमेंटिंग से भी आ जाती है। पार्टिसिपेट करें डिफरेंट फॉरम्स पे, वहां से भी ट्रैफिक आपको अच्छी मिल जाती है। ये कुछ आर्टिकल राइटिंग के बारे में आइडियाज हैं
तो अच्छा, मुझे आप लोग एंड पे बताएंगे ना, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके वो दिखाऊंगा वेबसाइट, ठीक है। अब हम आते हैं कि ना आप लोगों ने याद रखना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी अमेजोन अर्निंग भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक हो गया। अब ये आता है आर्टिकल राइटिंग आइडियाज, ठीक है जी। अ, हम किसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं, ये देखिए जनाब, व्हाट इज अ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट। हम इसके बारे में लिख सकते हैं आर्टिकल, कंपैरिजन आर्टिकल लिख सकते हैं कि जनाब प्रोडक्ट ए वर्सेस प्रोडक्ट बी। वाई आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जमान कह रहे कि कंटेंट की जुगाड़ नहीं, यार कंटेंट की मैं जुगाड़ लगाना मैं नहीं समझता कि यार अच्छी चीज है जुमान। मेरे ख्याल में ना, अगर हमें बैकलिंक से ज्यादा पैसे ना कंटेंट पे लगाने चाहिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है तो गूगल हमारी वेबसाइट को क्यों रैंक करेगा यार। गूगल तो देखिए, गूगल क्या चीज आपसे चाहता है, एज अ वेबसाइट के मालिक गूगल आपसे कहता है कि यार आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो, तभी मैं रैंक करूंगा ना। यार आपको थोड़ा सा जो है ना बड़ा कोई बात नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है, सवाल आपको होगा तो हम इसी तरह डिस्कस करेंगे ना। बट हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे कंटेंट पे। अगर हम अच्छा आर्टिकल नहीं लिख सकते ना, तो हम किसी से लिखवा लें, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, किसी को हम पैसे दे दें, मगर हम इस चीज पे मेहनत करें। क्यों? क्योंकि यूजर ने किस लिए आना है आपकी वेबसाइट पे। यूजर ने आपकी वेबसाइट खोलनी क्यों है? कंटेंट के लिए खोल लिए, कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा फायदा। अब आगे आते हैं वाई आर्टिकल्स, लाइक 10 reasons वाई आई विल चूज एप्पल ओवर सैमसंग। इस तरह के आर्टिकल लिख सकते हैं। स्कैम आर्टिकल्स कर सकते हैं, इज एप्पल इज अ स्कैम, इज योर प्रोडक्ट अ स्कैम। इस तरह के आर्टिकल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल्स लिख सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि जी गोहर कह रहा है कि जनाब हाउ वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद पीएसएल, हाउ वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस अटेंडिंग मैचेस एट कजाफी स्टेडियम, शुड यू गो ओवर देयर और नॉट। इस तरह के आप आर्टिकल लिख सकते हैं। राउंड अप्स करें, टॉप 30 एक्सपर्ट शेयर देयर आइडियाज, कुछ इस तरह के राउंड अप्स भी कर सकते हैं। अब जनाब आ रहा है रजा का क्वेश्चन, सर आर्टिकल कॉपी करके गूगल पे जाके चेंज लैंग्वेज करके भी सेट कर सकते हैं। रजा मुझे एक बात बताएं कि जनाब जब आपने आर्ट गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर से चेंज कर दिया और लैंग्वेज चेंज कर दी, तो वो आर्टिकल तो पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। अगर तो आपने सिनोनिम्स चेंज करके वोकैबुलरी बना दी, तो ये तो बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल पे है तो गूगल तो उसको प्रेफर करेंगे ना जो पुराना डाटा है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्यों रैंक करेगा वो? आपकी इन्फॉर्मेशन तभी रैंक करेगी जब दो वेबसाइटों से आपका कंटेंट तीसरा डिफरेंट होगा या बेहतर होगा। अगर तो आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो बाकी वेबसाइट पे है, तो गूगल तो नहीं आपको चाहिए। देखिए ना, गूगल को मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम सर्च करते हैं ना, बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल ऑन गूगल, तो ये 20 लोगों ने अलग अलग कंटेंट लिखा हुआ है। ये एक ही कंटेंट 20 दफा पोस्ट नहीं हुआ हुआ, 10 दफा नहीं पोस्ट हुआ हुआ। बेसिकली ये 20 मुख्तलिफ लोगों की राय है कि ये हमारे ख्याल में बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है। ये 20 लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, मुख्तलिफ लोगों का ओपिनियन है। अगर सब वेबसाइटों पे एक ही इंफॉर्मेशन होना, तो एक ही रिजल्ट काफी है, 10 रिजल्ट दिखाने की भी जरूरत नहीं है। मगर क्यों आए 10 रिजल्ट? क्योंकि हर वेबसाइट ने इस टॉपिक को अपने नजरिए से एड्रेस किया हुआ है, अपने नजरिए से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है रजा? अब आते हैं वापस फ्यूचर ट्रेंडिंग। आप आर्टिकल लिख सकते हैं फ्यूचर ट्रेंडिंग के बारे में, जी वाई यू शुड बाय आईफोन दिस क्रिसमस। फ्यूचर इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स लिख सकते हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। टिप्स ट्रिक्स इसके बारे में कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स के बारे में कर सकते हैं। ये तो वेबसाइट है, ये बड़े अच्छे बताती हैं 100 वेज और टॉपिक्स के जनाब, जिस पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो जनाब आप एक दफा इसको भी विजिट कीजिएगा। अब हम वापस आते हैं कि हाउ टू राइट आर्टिकल्स। अब इसका आंसर अब आप लोग देंगे। जो शुरू में रमजान ने कहा था कि जनाब इसका आंसर करें, तो अब इसका आंसर आप लोग देंगे जनाब। हाउ टू राइट आर्टिकल्स, फैक्टर्स। यूं कर लें।
ये तो हो गया एक पॉइंट। और बताएं जनाब, अब आप लोग बताएंगे। है रमजान, आप बताएं, भी हमने डिस्कस किया है, अब आप लोग बताएंगे। रजा कह रहे हैं पॉजिटिव कंटेंट। रजा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कंटेंट? हाँ जी। और कोई कोई है और जो बताएगा व्हाट आर द फैक्टर्स इन राइटिंग द बेस्ट आर्टिकल? एड इनको इन्फोग्राफिक्स, इमेज एंड लिंक्स टू अदर अथॉरिटी वेबसाइट। जी बिल्कुल सही कहा। एड इन्फोग्राफिक्स, images, videos, and links to other external authority websites. External authority website. इंटरलिंकिंग भूल गए आप लोग? आर्टिकल शुड बी 2000 प्लस वर्ड्स, मिनिमम 1000 वर्ड आर्टिकल। इससे नीचे का आर्टिकल होगा गूगल पसंद नहीं करेगा। और पॉजिटिव कंटेंट मींस स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये तो ठीक हो गया, ठीक हो गया रजा भाई, ये स्वॉट एनालिसिस मेरे ज़हन में आ गए बिल्कुल। कोटेशंस, कोटेशंस आनी चाहिए आर्टिकल में। और एक चीज भूल गए आप लोग, कैची टाइटल। बुलेट पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पैराग्राफ। राइट, यस, कैची टाइटल, यस। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। इजी पिकर वर्ड्स, राइट जी बिल्कुल सही। कंक्लूजन और समरी, कंक्लूजन नीचे, ऊपर समरी, इजी पिकर वर्ड, जी बिल्कुल सही रजा भाई। कंक्लूजन एंड समरी टॉप पे, समरी टॉप पे, कंक्लूजन एंड पे। सब हेडिंग्स, जी बिल्कुल सही, सब हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। वीडियो हमने मेंशन कर दी हुई है, वीडियो हमने स्टार्टिंग में ये देखा, ऐड इन्फोग्राफिक इमेजेस वीडियोस यहाँ मेंशनड है। ठीक हो गया। और कोई पॉइंट? बाकी सब वैसे मेरा ख्याल है सही हमने डिस्कस कर लिया है, बट आई फील कि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं पॉइंट्स इसमें। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। आज हम पढ़ते हैं रिवीजन। रिवीजन आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग से देखें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। कोई बताएगा, किसी को याद है, या हम ऊपर से देखने शुरू करें? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है रिवीजन के बाद? मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग ऑफ करके। रजा भाई कह रहे हैं यूज सम फ्री फॉर इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? आज हमने कंटेंट के बारे में डिस्कस किया, डिस्कस्ड कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। और हमने क्या डिस्कस किया? 9 9 टिप्स डिस्कस किए हमने।
फॉर कंटेंट राइटिंग, नेवर गिव अप स्टोरी डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया हाउ टू इंक्रीज एवरेज विजिटर ड्यूरेशन ऑन योर वेबसाइट, इसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज क्वालिटी ट्रैफिक, हमने इसको डिस्कस किया। 10 कंटेंट मार्केटिंग टिप्स डिस्कस किए। फिर हमने कंपेटिटर के कंटेंट को एनालिसिस किया, ये भी डिस्कस किया हमने। कंपेटिटर कंटेंट एनालिसिस, इसको भी डिस्कस किया। रमजान ने कहा है कि सर आई थिंक 1-1.5 साल पहले आपने शायद कंटेंट राइटिंग पर वेबिनार किया था जिसमें बताया था साइकोलॉजिकल कलर्ड एंकर टेक्स्ट एंड एनिमेटेड जिफ यूज करें जिससे बाउंस रेट अच्छा होगा, वो वेबसाइट याद नहीं। आप ये रमजान में क्वेश्चन मुझे भी ज़हन में नहीं है, अगर आप क्वेश्चन कर देंगे ना ग्रुप के ऊपर तो फिर क्या होगा कि मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन ग्रुप पे कर देना, मैं वेबसाइट देख लूंगा कौन सी है, अभी तो मेरे जहन में नहीं है। आप वहां लिखना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कंपैटर के कंटेंट एनालिसिस डिस्कस किए। और हमने क्या डिस्कस किया, आर्टिकल राइटिंग आइडियाज डिस्कस किए जिनके ऊपर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया व्हाट आर द फैक्टर्स इन राइटिंग द बेस्ट आर्टिकल। ठीक हो गया, कंटेंट राइटिंग फैक्टर, जी बिल्कुल सही जमान, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक हो गया, ये है हमारे ठीक हो गया, ऐसे ही डिस्कस किया। आज का लेक्चर कैसा था, कोई सवाल हो कर लें, क्योंकि इसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग के लिए 1 मिनट बंद करने लगा हूं मैं। अच्छा चलो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अच्छा, आप पहले जमान का क्वेश्चन, बाद में पहले रमजान का क्वेश्चन था। रमजान का क्वेश्चन था सर कंटेंट राइटिंग के लिए स्पोकन इंग्लिश और आइल्स कौन सा कोर्स करना चाहिए इफ इंग्लिश नॉट गुड। अच्छा रमजान, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंग्लिश ना मेरी भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, मगर ना मैं आपको बता दूं इंग्लिश अच्छे कंटेंट राइटिंग को इम्प्रूव करने का तरीका वो क्या है कि आप आर्टिकल पे आर्टिकल लिखते जाएं, लिखते जाएंगे, खुद ब खुद आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। आप पहले आप आर्टिकल लिखेंगे तो शुरू में शायद इतने अच्छे ना लिखे हों, बट आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव होते जाएंगे, इस तरह आपको उसका फायदा ही होगा। ठीक है, सेकंड चीज जो मैं फील करता हूँ, आइल्स का कोई फायदा नहीं है आपके इंग्लिश कोर्स को इम्प्रूव करने का। थर्ड चीज, आप इंग्लिश मूवीज देखें, उनको वहां से करें और घर में इंग्लिश की बात करने की प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करें। शुरू में मिस्टेक्स होगी बट इवेंचुअली इम्प्रूव होगी। ठीक है, इवेंचुअली इंप्रूव होगी। बेसिक अगर बिल्कुल ही बेसिक अच्छी नहीं है तो जनाब इंग्लिश स्पीकिंग की बजाय इंग्लिश राइटिंग का कोर्स कर लें, वो आपको कंटेंट राइटिंग में ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, और जहां तक कंटेंट है वो हम किसी से लिखवा भी सकते हैं, नहीं तो अगर आपने इंग्लिश वो आप वो एनडीए क्या कहते हैं इंग्लिश मूवीज देखेंगे, ऑडियोज वीडियोस देखेंगे, उससे इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। और प्रैक्टिस करें, दूसरों के साथ बात करें। शुरू में गलत बात करेंगे, शुरू में लोग मजाक उड़ाएंगे, बट इवेंचुअली आप कर सकते हैं इम्प्रूव। कंटेंट राइटर इतने ग्रुप्स पे पड़े हुए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। कंटेंट राइटर के वाले से सवाल कर देंगे ना ग्रुप पे तो मैं उसको आंसर भी कर दूंगा। अब आता है सवाल जमान का कि जनाब मेरी असाइनमेंट को थोड़ा बता दें। ओके, बता दें ओपन किए बगैर कि ठीक थी और मैं उस पर काम कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा जमान, मैंने यूजुअली लोगों को रिप्लाई किया है। आप इसका सवाल ना मुझे प्राइवेट में इनबॉक्स में करना, तभी मैं इसको देख के बताऊंगा कि आपका वो नीश आपके हवाले से कैसे। वैसे मैंने यूजुअली जिन लोगों ने असाइनमेंट की उनको मैं कुछ ना कुछ जवाब दे देता होता हूँ। अगर कोई हो तो आप प्लीज जो है ना मुझे ग्रुप प्राइवेटली पूछ लें, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा।
अब आता है सवाल बड़ा सारा जो है ना गोहर की तरफ से। और सर अमेज़न की प्रोडक्ट को जैसे क्लिक बैंक की साइट को रैंक करते हैं वैसे रैंक करना अच्छा, लाइक रिव्यूज़ का पूरा कंटेंट बना के या ई कॉमर्स स्टोर बना के बैक लिंकिंग। मैं सिर्फ अमेज़न की प्रोडक्ट का पूछ रहा हूँ सर, नॉट एनी प्रोडक्ट सेलिंग। अच्छा मैं गौहर मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप खाली ई कॉमर्स साइट बनाएंगे ना और पीछे अगर आपने अमेज़न चलाया हुआ है तो उसको रैंक करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, उसकी बजाय इस फॉर्मेट पे चले जाएं जैसे जो साइट मैंने आपको दिखाई थी ना, आप उस फॉर्मेट पे चले जाएं, रिव्यूज वगैरह लिख के रिव्यू साइट बनाएं और उस तरह से जाएं। ठीक है, बजाय ई कॉमर्स साइट बनाने स्टोर बनाने के रिव्यू स्टोर बनाएं, उस तरह जाएं, आपको अच्छी रैंकिंग आसानी से मिलेगी। ठीक है, ठीक है गौहर, क्योंकि यूजुअली ई कॉमर्स रिजल्ट्स को गूगल इतना अच्छा रैंक नहीं करता, बट प्रोडक्ट रिव्यू रिजल्ट्स को गूगल अच्छा रैंक करता है। ठीक है, और कोई सवाल से सवाल, अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ इसको डिस्कस करें। रमजान का क्वेश्चन है कि अमेजोन पर वेबिनार होगा लास्ट में। अगर रमजान भाई हमें बार बार कहते रहेंगे ग्रुप पे कि जी करवा दो तो हम करवा देंगे, ऐसी कौन सी बात है रमजान पे अगर आप कहते रहेंगे तो मैं करवा दूंगा, इसमें कौन सी बात है। ठीक है रमजान भाई। सर एडसेंस की भी कीवर्ड वैसे ही निकाले हैं जैसे अमेजोन के। जी बिल्कुल जमान, वैसे ही कीवर्ड का तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हमने कैसे देखे थे कि इन कीवर्ड पे कंपटीशन कैसा है, किस पे कम है, तो वैसे कर लेंगे। और रज़ा इज ऑल, चलें रज़ा, गुड लक विद अमेजोन अर्निंग। और आई होप आप लोगों ने आज एंजॉय किया लेक्चर। कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँ, वो चीज़ें जिसके जरिए आपकी बेस बने। मैं आप लोगों को वो नहीं बनाना चाहता कि एक चीज़ आए और इसी मेथड से ऊपर हो जाए। मैं आप लोगों को प्रॉपर ऐसे एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ जिसका नॉलेज हो कि हम उसको सीख सकें, जिस टॉपिक पे बेहतर जा सकें। सर हम छोटा सा इस बारे में डिस्कस करें कि कैसे सोशल पेजेस को कैसे रैंक करेंगे। अच्छा गोहर, अगर आप ये चीज़ वहाँ पे ग्रुप पे डिस्कस कर देंगे ना तो एक लेक्चर हम इस बारे में भी रख लेंगे कि सोशल पेजेस को कैसे रैंक किया जाता है। ठीक है, ठीक है गोहर, आपने ये लाजमी तौर पे क्वेश्चन कर देना ग्रुप पे जाके। अभी ग्रुप पे कर देंगे तो उससे क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा जनाब कि हमने इसका आंसर करना है। ठीक है, और अभी रजा का क्वेश्चन है कि जी एंड हाउ कैन रैंक प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। देखिए हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट नहीं रैंक करनी, हमने गूगल पे रैंक करनी है अमेजोन की प्रोडक्ट। इंशाल्लाह रजा भाई हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे, हम रैंकिंग को डिस्कस करेंगे कि हमने रैंकिंग्स कैसे करनी है। अभी तो सिर्फ हम बेस बना रहे हैं, इवेंचुअली जाके हम ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है रजा भाई। अच्छा जनाब, आउटस्टैंडिंग वेबिनार, थैंक यू जी, जजाकल्ला जमान भाई, आपको अच्छा लगा, जजाकल्ला है। ओके और ओके सर, थैंक्स। मैंने एक क्लाइंट के लिए किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग की इतनी पावर है और इंस्टेंट रिजल्ट है। जी बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है गोहर भाई। और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो पेजेस होते हैं ना, सोशल पेजेस को रैंक करना है, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वो ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव एसईओ नहीं इतना ज़्यादा मसला करती हैं। स्पैमिंग लिंक्स हों तो वो आपको इतना तंग नहीं करते, वो सब कुछ आपको बेनिफिट करते हैं। और साथ आपको जो मेन डोमेन है जैसे गूगल plus.google.com/ या facebook.com/ इसका भी यूज पास होता है। अथॉरिटीज वेबसाइट पे नया पेज रैंक करना आसान होता है, जैसे विकीपीडिया के पेज को रैंक करना आसान है निस्बतन किसी भी न्यूज साइट को रैंक करने से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो कर ले, नहीं तो मैं अब इसको खत्म करने लगा हूँ।
सोशल पेजेस रमज़ान जैसे गूगल प्लस हो गया, फेसबुक पेजेस हो गए, ये सारे सोशल पेजेस होते हैं। ट्विटर हो गया, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ये सारे सोशल पेजेस में आते हैं, सोशल वेबसाइट्स आती हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का।